ऑलमोस्ट आधा काम हो गया। ये आई मीन टू से ये सेट हो गया, ये वाला कॉर्नर तकरीबन, हाँ ये तकरीबन सेट हो गया। बस ये इसमें चीज़ें रखने वाली हैं थोड़ी सी। ये टायर इधर रखने हैं या कहाँ पे रखने हैं मुझे नहीं पता, ये साईं आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। मशीन यहाँ सेट हो गई है और ये तो ओबियसली ये क्लियर होगा जब साफ़ होगा सारा। यहाँ पे एक टेबल आना है बड़े वाला, और टेबल रख के फिर मैंने ये ओवन और बेकर इसके ऊपर रखने हैं। और फ्रिज मैंने डोर से थोड़ी सी हटा दी है, इस साइड पे कर दी है। अब इसका क्या होगा कि हाँ ये फ्रिज है मेरा और इसे मैंने थोड़ा सा इधर रख दिया है। अब मैं सोच रही थी कि जो छोटा फ्रिज है ना, इसमें ये जो मसाला जाता है मेरे, मैं इसमें रख दूँ, क्योंकि ये वर्किंग में नहीं है, बस ऐसे ही है छोटा फ्रिज मेरा। तो मैं इसको वर्किंग में ले आऊँ, यानी ये मसाले रख लूँ। ये पानी की बोतल भरी हुई है, ये खाली है। बेसिकली यहाँ पे मेल्स रह के गए मैं जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो बहुत बुरी हालत करके गए मैं बहुत बुरी हालत करके गए। ये मैंने दीवार दिखाई थी ना आपको, सारी सारी इसके ऊपर छींटे ही छींटे थे, छींटे ही छींटे थे। मैंने तकरीबन 2 दिन लगा के ये दीवार जो है ना ये साफ़ की है। और अब मैंने इसको काउंटर को इस साइड पे कर दिया। मैंने कहा चलो वो साफ़, क्योंकि वहाँ पे मुझे बड़ा गंदा लगता था जब मैं कुकिंग करती थी। तो अब मैंने वो साफ़ कर लिया। इसको काउंटर को मैंने यहाँ पे कर लिया होगा, तकरीबन 5-7 दिन हो गए जब से मैंने यहाँ पे कर लिया काउंटर को। तो अब इंशाल्लाह ये जो दीवार है, सांस मेरा फूला हुआ क्योंकि मैं ना अकेली लगी हुई हूँ यहाँ पे। बाबा, साईं और अहमद सारे गए मैं भाई को लेने के लिए, हैदर भाई को लेने के लिए, और मैं यहाँ पे अकेली लगी हुई थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा सांस फूला हुआ है मेरा। तो ये जी अभी इतना हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर तो रात तक हो गया, यानी रात तो खैर हो गई हुई है, अगर साईं लोगों के आने तक हो गया हुआ तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी जी रात को काम मेरा मुकम्मल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि फ़र्श अभी धोने वाला था बस। तो सुबह के टाइम फिर मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने चाय बनाई थी और साथ में 2 एग्स बनाए थे, 3 स्लाइसेस थे, यानी मेरा और अहमद का नाश्ता था कंबाइन। तो अहमद की तो वैसे तबीयत ख़राब है, वो कम ही खाता, लेकिन फिर भी मैं उसका नाश्ता ज़रूर बनाती हूँ साथ में, ताकि कुछ तो बच्चे के अंदर जाए, बेहतर होता है। तो ये मेरा अंडा है जो मैं खाऊँगी, और ये जो तवे के ऊपर पड़ा हुआ है पैन में, ये अहमद के लिए अंडा बना रही हूँ। ऐसा उसका ऐसे मन चढ़ता जा रहा है अंडे से। हालांकि वो अंडा खा लिया करता था, शौक से खाता था, फ्राइड एग या ऑमलेट खा लिया करता था, लेकिन जब से बीमार हुआ है ना, तो अजीब सी इरिटेशन फील करता है अंडे से भी। खैर अब मैं इसके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नाश्ता बना के तो फिर मिलते हैं दोबारा से। नाश्ता करने के बाद फिर अहमद तो खेलने लग गया था, और उसकी ये नई कार आई थी और वो बड़ा खुश था इस गाड़ी को लेके। उसके साथ में रिमोट कंट्रोल भी था, और माशाल्लाह से यानी हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा फील करता है कि जैसे पाकिस्तान में जाना है और वहाँ पे जाके तो इज़ान है, अताए है, कायमा है, मोहम्मद है, बाजिल है, यानी इनको बहुत याद करता है, और कुंदावर को बड़ा याद करता है। तो माशाल्लाह से वैसे हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसकी गाड़ी थी नई वाली, और वो उसके साथ खेल रहा था। आजकल हमें गाड़ियों का भी एक क्रेज़ आया हुआ है। इवेंजर्स का क्रेज़ तो हमें है ही है, लेकिन गाड़ियों का भी चलें क्रेज़ है, तो वो हम खेल रहे हैं। और इवेंजर्स की तरह हम अभी उड़ेंगे हवाओं में और सारा कुछ करेंगे। ये इवेंजर बन गया बेटा मेरा तो ऐसे ही सारा दिन हमारा चलता रहता है। हम दोनों माँ बेटे घर पे होते हैं और सारा दिन इसी तरह से खेलते रहते हैं। ये रोबो बन गया था। तो चलिए अहमद तो खेलता रहेगा, तो हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं दोपहर का खाना, क्योंकि साईं के आने का टाइम होने वाला है और अभी 2 घंटे हैं, तो हम लोग बना लें सब्ज़ी फटाफट से। तो चलिए इंशाल्लाह।
चलिए, तो आज हमने बनानी है भिंडी, और भिंडी को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। ये देखिए ज़्यादातर मेरा काम हो गया हुआ है। भिंडी को छोटा छोटा सा काट लिया, और इसके साथ क्या इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो लेस होती है ना भिंडी की, वो आसानी से मर जाएगी। मेरी अम्मा जो है ना वो इसी तरह काटा करती थी, छोटा छोटा सा। ये अहमद आया था मेरे पास और कह रहा था कि मुझे ये जो बतल का फिशार, आई मीन टू से जो पॉपकॉर्न का पैकेट है ना, वो खोल के दो। Oh, wow. So many popcorns. ये लाना निक्की भी इसमें खाते हैं पॉपकॉर्न। अच्छा, लाना निक्की भी इसी में खाते हैं। ये लो जी पॉपकॉर्न्स। Ahmed is going with his popcorns. What? आई 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 आई। तो चलें जी, आए अपनी दोबारा भिंडी की तरफ। अगर आपने लंबी लंबी भिंडी काटनी है तो वो भी वैसे बड़ी अच्छी लगती है, और उसका ये है कि आप फिर उसके सेंटर में एक कट लगा लें, ताकि जो ऑयल है ना वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, और इजीली जो है ना वो भिंडी जो है ना वो आपकी कुक हो सके और उसकी लेस ख़त्म हो सके। क्योंकि पहले मेरी अम्मी, मुझे बचपन में याद है कि वो इसी तरह से पकाया करती थी, लेकिन बाद में जो मेरी मम्मा है ना, उन्होंने फिर इस तरह से पकानी शुरू कर दी थी, छोटी छोटी काट के। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप से 1.5 कप डालूंगी ऑयल का, और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। अच्छी तरह से गर्म करने का मतलब यह है कि हाई फ्लेम पे आपने इसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद फिर इसमें भिंडी डालनी है। अदरवाइज़ आपकी भिंडी की लेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और आपकी भिंडी जो है ना वो बदजायका रहेगी। इससे बेहतर है कि आप इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर भिंडी डालें। ये देखें, मैंने भिंडी डाली है, तो अभी वो ऑयल उस तरह से गर्म नहीं हुआ जिस तरह से मुझे रिक्वायर्ड है, तो इसको मैंने इसी तरह से लीव कर दिया। फिर आफ्टर 3 to 4 मिनट्स जो भिंडी है, आई मीन टू से जो ऑयल है वो गर्म हो गया था प्रॉपर, और फिर उसमें मैंने भिंडी डाल दी थी। और भिंडी डालने के बाद क्या है कि इसको फ्राई करें, इसको टूटने नहीं दें, इतना चम्मच ना चलाएं कि ये टूट जाए, लेकिन फिर भी आपको चम्मच चला के उलट पलट करके देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तो आप ऑयल ज़्यादा डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप मेरी तरह से ऑयल कम यूज़ करेंगे तो फिर आपको उलट पलट करना पड़ेगा। और ये देखें, भिंडी का सारा ना वो ऑयल ख़त्म हो गई है लेस। और अब क्या है कि मैंने प्याज डाल दिया है, और वैसे मुझे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना पिंक और ग्रीन का, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और ये जो भिंडी है मेरी फेवरेट है, बहुत मेरी हार्ट फेवरेट है, और हमारे घर में तो तकरीबन सभी को भिंडी पसंद है। ये हम चिकन भी डाल के बना लेते हैं और इस तरह से भी बना लेते हैं। अब मसाला जात की बारी आ गई, तो मसाले में ये करी पाउडर है, उसके बाद ज़ीरा है, और साथ में कलौंजी है, अजवाइन है, और गरम मसाला है। करी पाउडर की जगह पे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें, और जितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं उतना डालें। मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना वो करी पाउडर लिया था, और बाकी जो था वो 1 टीस्पून था, बाकी चीज़ें सारी की सारी। इसके अलावा आप आमचूर डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं। इमली मैंने भी डाली थी, लेकिन वो ना कैप्चर करनी मिस हो गया, कैप्चर करना। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद क्या है जी कि इसमें डालने रेड कलर के टमाटर टमाटर और चिली डालेंगे तो मज़े ही दुबाला हो जाएगा। और आफ्टर 10 मिनट्स आपकी हंडिया जो ना वो रेडी हो जाएगी। सिर्फ टमाटर जो है ना इनके थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा होने का होता है कि बस हो जाएं, और फिर आपकी हंडिया रेडी हो गई। प्याज नरम हो जाएं और टमाटर जो हैं वो अपना वाटर रिलीज़ कर दें और थोड़े से भुन जाएं, तो बस भिंडी रेडी। अगर मेरे जैसा बंदा बना सकता है तो आप तो डेफिनेटली बना सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया था हमें ये भिंडी खाने का भी। तो अभी साई ने आ जाना था 1 बजे, तो 1 बजे उनका असल में ब्रेक टाइम होता है 1 से 2 बजे तक का, और वो इसी दौरान में आके ना तो घर में खाना खा के चले जाते हैं। तो अभी ये भिंडी जो है ना, ये अभी टमाटर जो है ना, ये अभी इन्होंने अपना ना वाटर रिलीज़ किया कम्प्लीटली, और ना ही अभी ये कम्प्लीटली कुक हुए हैं। तो जब ये कुक होते हैं फिर मैं दिखाती हूँ।
चलें जी, साथ साथ मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियां, क्योंकि साईं का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब भिंडी भी हमारी रेडी हो गई है और रोटियां भी बन जाएंगी, फिर वो इंशाल्लाह आएंगे और खा के तो फिर चले जाएंगे। सिर्फ एक स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए कि इसमें आमचूर, लेमन या इमली ज़रूर डालें, और इसके अलावा अजवाइन ज़रूर यूज़ करें। जिन लोगों का पेट ख़राब हो जाता है वो अजवाइन मस्ट यूज़ करें। चलिए जी, रोटियां भी हमारी हो गई हैं रेडी और भिंडी भी हमारी रेडी हो गई है। अब उनको सर्व करते हैं। और अभी तक के व्लॉग से इतना ही। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि अगर आपने इस तरह से भिंडियाँ बनाई हैं तो आपको कैसी लगी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हैव अ वेरी गुड डे।